एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि पर्सनल कमेंट्स बहुत होते हैं रियलिटी शो में। तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं है, या तुम पागल हो, तुम ये हो, तुम पिप हो, जो भी हो। मैं हूँ सारा आरफीन खान और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका में। थैंक यू। सबसे पहले तो स्वागत है बज़ूका पर। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी ऑफ कोर्स कैसा रहा द 50 का जर्नी, क्या कहना चाहोगे आप? द 50 का जर्नी जो देखा, आई डिड एन्जॉय इट ऑनेस्टली इनिशियली, लेकिन फिर बाद में मज़ा आ गया जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती गई। एंड ऑफ कोर्स मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, वो पूरा एक क्या बोलते हैं, यादें वापस आ गई। लाइक यू नो, चाहत, रजत, श्रुतिका, ऑल ऑफ अस यूज्ड टू सिट टुगेदर। कभी लड़ते थे, कभी झगड़ते थे, कभी प्यार बरसता था। एंड रजत को देख के ऑब्वियसली थोड़ा सा ये भी लगा कि ओ माय गॉड वी वर टुगेदर ऑलवेज। तो ये होता है ना कि 3 महीना हमने साथ में काटा है बिग बॉस में। सो इट वाज जस्ट दिस फीलिंग, यू नो, इट वाज अमेजिंग। तो खास करके रजत के लिए ही देखा है मैंने द 50। एंड या इट वाज फन, इट्स ग्रेट, एंड आई थिंक ही इज प्लेइंग वेरी वेरी वेल। ओके वेल, यू नो, अगर आपने देखा होगा तो चाहत और रजत का जो सब एक लव एंगल निकाल रहे हैं, आपको कैसा लग कैसा रहा है वो एंगल कैसे दिख रहा है? आई थिंक इट्स फ्रेंडशिप एंगल। आई डोंट थिंक कि But लव, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो जिस तरीके से श्रुति का अब सब लोगों and I'm happy seeing that. I'm happy seeing that कि they're standing up for each other. क्योंकि बिग बॉस में मैंने कुछ और ही विटनेस किया था। यहाँ पे एक सेंस ऑफ यूनिटी दिख रहा है, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम फॉर डूइंग दैट। इट वॉज लाइक, हमने तो जब बिग बॉस ख़त्म किया था तब बहुत सारे फैंस इनके बोल रहे थे कि रजत और चाहत का पैचअप कराओ। एंड ट्रस्ट मी, आफीन और मैंने बहुत कोशिश की, बट इट वॉज नॉट हैपनिंग। द फैक्ट दैट एक शो में साथ में डालना ज़रूरी था उनको पैचअप करने के लिए, तो अच्छा लग रहा था। आई एम रियली हैप्पी फॉर देम। बट कहीं ना कहीं रजत फिर भी नाराज है चाहत से, जो भी उनको ऐसा लग रहा था कि चाहत जस्ट बिकॉज ऑफ उनके सामने वो प्रिटेंड कर रहे रोने का, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। तो व्हाट यू हैव टू से, आपने वो देखा होगा तो क्या लगता है ये दरारें थोड़ी कम होगी, थोड़ा आगे बढ़ेगी? ऑफ कोर्स दिस इज़ फन। और ये जो सिचुएशन है, देखो रियलिटी शो का सिचुएशन ही अलग होता है। हम वैसे नहीं रिएक्ट करते हैं जब हम बाहर होते हो, तो उस सिचुएशन में ना इतना इमोशंस हाई होता है कि छोटी छोटी चीज़ें ना इरिटेट करने लगती है। तो वो इमोशंस की वजह से है, बट अदरवाइज आई नो दैट दे गोना बी गुड फ्रेंड्स, एंड थैंकफुली नाउ आई कैन इनवाइट बोथ ऑफ देम टुगेदर इन माय इवेंट। ये मेरा बहुत स्ट्रेस होता था कि मैं इसको इनवाइट करूँ तो इनको नहीं कर सकती हूँ, इनको इनवाइट करूँ तो इसको नहीं इनवाइट कर सकती हूँ। दैट प्रेशर इज ऑफ माई हेड। बट इस शो में हमने एक चीज़ बहुत अलग देखी, जहाँ पर लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी भाषाएं यूज़ कर रहे, कोई भी शब्द यूज़ कर रहे, या लड़ाई तक बातें चली जा रही है जी। पर वहाँ पर ही हमने एक देखा जब दिव्या अग्रवाल के लिए भव्या बहुत ही वाहियात चीज़ें निकाली उनके Yeah. हस्बैंड को लेकर कि वो उनके साथ नहीं रह रहे, वो भी नेशनल टेलीविजन। Absolutely. तो व्हाट यू हैव टू से, क्या कहना चाहते हैं? एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि पर्सनल कमेंट्स बहुत होते हैं रियलिटी शो में, और कभी कभी इनसे टीआरपी बढ़ती है, झगड़े से बढ़ती है, ड्रामा से बढ़ती है। एवरीबडी वांट्स टू सी दैट। लेकिन इवन आई हैव मेड पर्सनल कमेंट्स। मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने पर्सनल कमेंट्स नहीं किए, करो यार, ये शो ही मतलब ये है। बट हाउएवर एक छोटा सा एक थिन फाइन लाइन होता है, एकदम हल्का फाइन लाइन। यू कैन नॉट क्रॉस दैट फाइन लाइन ऑफ वो लोग साथ में रहते हैं नहीं रहते। आप बोलो, गाली दे दो, लाइक यू कैन से एनीथिंग, ओ तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं है, या तुम पागल हो, तुम ये हो, तुम पिप हो, जो भी हो, बट तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं है, ये लोग ऐसे रहते हैं, ये लोग वैसे रहते हैं। दैट वॉज बिलो द बेल्ट, एंड इट वॉज सो बिलो द बेल्ट कि जो इंसान बोलता है उसको ये एहसास नहीं होता है कि वो किसी और के लिए नहीं बोल रहा है, वो खुद पे वो आने वाला है। So that was a bit crazy. And in a show like this, it's not Big Boss. It's a task oriented. Task oriented में झगड़ा करो, अपने alliances पे झगड़ा करो। ये तो पूरा मुझे लगता है Big Boss 2 लग रहा है मुझे। Everybody is confused whether this is a task show or Big Boss show, लड़ने वाला show. So many people are acting crazy as well. Acting crazy happens in Big Boss. I agree completely. But this was, I don't know, it's mistaken. बट जिस तरीके से भव्या ने बहुत शब्दों का जो मिस यूज किया है, जी। डू यू थिंक कि अब वो जिस तरीके से पॉडकास्ट करते थे, कोई अब सोच समझ के अपनी फीलिंग्स या उनके साथ कोई चीजें शेयर कर पाएगा? I doubt. अगर आपको कभी मौका मिले या वो अप्रोच करे, आप जाओगे? No. ओके If I go as well, let me clarify that as well. If I go, I don't think so मैं अपना पर्सनल, और अगर आप पर्सनल चीज़ें बोल भी रहे हो पॉडकास्ट में तो वो तो सबको पता है वैसे भी। So जो
कैमरा के पीछे आप डिस्कस करते हो, वो अगर आपने कैमरा के सामने किसी का लाया तो वो इट्स अ बिट नॉट एथिकल, आई शुड से. बट अभी तक जितने लोग इवेक्ट हुए उसमें से सबसे आपको क्या लगता है किसका अनफेयर इविक्शन हुआ है? मतलब जो नहीं जाना चाहिए था, जो चला गया, वो कोई लग रहा है? अभी आई डोंट नो कि लास्ट किसका, आई थिंक आई हर्ड, कपिल सिंह निकले थे और हाँ, डिड चाहत, जानवी आई डोंट नो, समवेयर दे आर शोइंग चाहत निकली है और समथिंग लाइक दैट, तो आई डोंट नो, सो दैट इज अ बिट कंफ्यूजिंग. अभी तक क्लियर नहीं है कौन निकला है कौन नहीं, सो दैट्स कंफ्यूजिंग फॉर मी. विनर के दौर पर किसे देखते हो आप? रजत. ओके, थैंक यू सो मच. लास्ट अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? खुश रहो, दैट्स इट. Whatever happens, don't think about the world. अपना सोचो, अपनों का सोचो, बस बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो.